हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज मैं 10 ऐसे साइड बिजनेस के बारे में बताऊंगा। अगर आप 10 में से कोई एक भी बिजनेस कर लेते हो तो आप अपने दोस्तों बहुत अच्छा खासा इससे प्रॉफिट निकाल सकते हो। इस बिजनेस में कितनी लागत लगेगी, ये बिजनेस किस तरीके से करेंगे दोस्तों, पूरी जानकारी दूंगा। दोस्तों साइकिल यदि आपके पास है, ओनली साइकिल है, मोटरसाइकिल है, तो भी आप इन धंधों को कर सकते हो। और 10 साइड बिजनेस है मेरे भाई। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे तो हर बिजनेस हर व्यक्ति के लिए नहीं होता। 10 में से कोई एक बिजनेस का सही चुनाव करके आप शुरू कर सकते हो। 2026 में अच्छा खासा प्रॉफिट इस क्षेत्र से निकाल सकते हो और इस दुनिया में धमाके कर सकते हो। आप ये बिजनेस किस तरीके से करेंगे दोस्तों, मैं पूरी जानकारी दूंगा। साइड बिजनेस दोस्तों ऐसे होंगे, सिर्फ आप 3 और 4 घंटा काम करके, ओनली मेरे भाई 3 से 4 घंटा आपको काम करना है। और इससे पार्ट टाइम यदि कहीं नौकरी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो या कहीं पढ़ाई भी करते हो, तो भी आप इन धंधों को कर सकते हो। पार्ट टाइम साइड बिजनेस आइडिया है, बहुत कम पूंजी में आप इन धंधों को आराम से कर सकते हो। बस आपके पास एक साइकिल होनी चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए? आपके पास होनी चाहिए एक साइकिल। अगर आपके पास में साइकिल है तो आप इस बिजनेस को कर सकते हो। यदि मोटरसाइकिल है तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो। ये सामान घूम घूम कर बेचना है। किस तरीके से करेंगे इस बिजनेस को, कौन सा बिजनेस रहेगा, कितनी पूंजी लगेगी, इस बिजनेस में पूरी कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। देखिए बहुत से भाई ये समझेंगे कि नहीं हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम कैसे बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है, बहुत बड़ा स्टाफ की जरूरत होती है और बड़ा मैनेजमेंट ये चाहिए। दोस्तों क्या आप भी दूसरे लोगों को देखकर मोटिवेट होते हुए डिमोटिवेट होते हो? तो दूसरे को देख के यानी आप देखते हो, जब मैं बड़ों को देखता हूं तो यार इतना पैसा लगा रखा है भैया, तो इसने बिजनेस में तो ज्यादा पूंजी लगती होगी। भैया आपने अभी उनकी सफलता को देखा है। शुरू में उन्होंने कम पूंजी से बिजनेस स्टार्ट किया था मेरे भाई। शुरू में उन्होंने बहुत कम पूंजी लगाकर वो धंधा स्टार्ट किया था। मैंने बहुत सारे ऐसे ढेर सारे एग्जांपल देखे जिन्होंने साइकिल से काम स्टार्ट किया, आज बहुत अच्छा खासा ब्रांड बन चुके हैं दोस्तों उनका। ऐसे ढेर सारे एग्जांपल है दोस्तों, अभी आपको बता सकता हूं। अब सीधे मैं पॉइंट की बात करता हूं, आखिर हमारा पहला बिजनेस आइडिया क्या है जिसको आप गांव में, शहर में, हर जगह आप कर सकते हो और बहुत अच्छा खासा इससे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, बना सकते हो और धमाका कर सकते हो। पूरी डिटेल इस वीडियो में मैंने कवर की, इसलिए वीडियो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना दोस्तों। लेकिन दोस्तों इतना समय नहीं कि वीडियो बहुत लंबी हो जाए, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई 10 ऐसे बिजनेस आइडिया लेकर आए जो साइड बिजनेस, जो आप सिर्फ कितने घंटे काम करेंगे, सिर्फ 3-4 घंटे करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेंगे। कौन सा बिजनेस रहेगा, किस समय करेंगे, आप कितने इसमें पैसे लगेंगे, मैं कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूं दोस्तों। अगर सबसे पहले बिजनेस की बात करूं, आज के टाइम में गांव में, शहर में हर जगह चलता है, आप भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग इस छोटे से धंधे से अच्छा खासा अपना दिनचर्या निकाल रहे और अच्छा खासा प्रॉफिट इससे कमा रहे। तो मैं सीधे पॉइंट की बात करता हूं। आखिर जो अपना पहला बिजनेस है मेरे भाई, ये है सरफ का बिजनेस। सरफ आप जानते होंगे, जैसे कि मेरे भाई गांव में घूम घूम के बहुत सारे लोग सरफ बेचते हैं। मैं बहुत सारे लोगों की बात देखता हूं। मैं अभी आपसे सिर्फ सरफ की बात कह रहा हूं दोस्तों। अगर आप सरफ बेच सकते हो तो सरफ बेच सकते हो। कौन सा सरफ मेरे भाई? सरफ हमारे यहाँ एक भैया, बहुत सारे लोग साइकिल से बेचते हैं, आप सीधा होलसेल रेट में सरफ ला सकते हो। बहुत सारे लोग 100 रुपए के 3 किलो सरफ बेचते हैं। 3 सरफ, एक चोगा वगैरह मेगाफोन होता है, उसमें आवाज रिकॉर्ड कर देते। कोई बाइक से बेच रहा है, कोई साइकिल से बेच रहा है। 100 के 3 सरफ एक बार रिकॉर्डिंग कर देते, उस माइक में 100 के 3 सरफ, 100 के 3 सरफ। अगर कोई व्यक्ति दुकान पे लेने जाता है तो मेरे भाई 100 के 2 ही सरफ मिलते हैं, तो 1 किलो वाले। लेकिन भैया साइकिल पे बेच रहे, जो मोटरसाइकिल बेच रहे हो, 3-3 सरफ बेच रहे हैं। आप सोच, यकीन मानिए मेरे भाई लोग, भीड़ लग जाएगी इसमें, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ऐसे लोग सेल कर रहे हैं और लोग उनसे खरीदते हैं, तो उनके पास से बहुत ज्यादा सरफ खरीदी जाती है। इनको सीधा मेरे भाई डायरेक्ट गांव में पहुंचाते, सीधा घर घर पहुंचाते, तो लोग खुश होकर उनसे सरफ खरीदते हैं और बहुत अच्छा खासा चलता है। मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से सरफ लेकर जा सकते हो। और देखिए, आप जो दुकान पर जाइए, होलसेल दुकान होगी आपके आसपास, बड़ा शहर सिटी में, वहां बात कीजिए कि भाई मैं इस तरह से सरफ बेचना चाहता हूं। कोई बड़े होलसेलर की दुकान पे आप जाइए, फिर बहुत से सिर्फ सरफ बेचते, उनसे मुलाकात कीजिए जो सरफ वाले, फिर उनसे बोलिए यार बल्क में चाहिए। कहने का मतलब क्या है, मतलब ऐसे नहीं कि 1-2 सरफ उनसे लेके आएंगे, आप कट्टे के हिसाब से लेके आएंगे। सिर्फ 50 पीस निकलते हैं, किसी में 20 पीस भी निकलते हैं मेरे भाई, उस हिसाब से आप लेके आइए। उनसे कहना भैया मैं कट्टे लेके जाऊंगा, तो साइकिल पे आप क्या करोगे, पीछे कट्टा रख लीजिए, यानी कि आप जो सरफ का कट्टा रख लेंगे, उसमें आप खोल खोल के आप उसको पैकेट बना सकते हो। इसी तरीके से मेरे भाई पैकेट बना लीजिए, या फिर जो अंदर है उनको आप गाँव में घूम फिर के आपके आसपास 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के एरिया में घूम फिर के आप सेल कर सकते हो और अच्छा खासा इससे मुनाफा कमा सकते हो। आप इससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो मेरे भाई। तो आप क्या कर सकते हो, सरफ बेच सकते हो। अगले बिजनेस की बात करो दोस्तों, गांव में, शहर में आज के टाइम में बहुत ज्यादा चल रहा है और आप इस बिजनेस को करके धमाका कर सकते हो। अपने एरिया में, इलाके में बहुत शानदार बिजनेस है। यदि आप गरीब हो, बेरोजगार हो, मिडिल परिवार से, तो इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हो मेरे भाई। ये दोस्तों है दाल
आपको क्या लेके आना है मेरे भाई, दाल और लहसुन। इसको घूम फिर के आप कर सकते हो मेरे भाई। दाल है और लहसुन का बिजनेस है, एक ऐसा बिजनेस है जिसको गांव में शहर में हर जगह बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कोई मोटरसाइकिल बेच रहा है, कोई साइकिल। दाल और लहसुन लेके आप आनी, कोई सी भी दाल लेके आ सकते हो। अरहर की दाल ला सकते हो, मूंग की दाल ला सकते हो, उड़द की दाल ला सकते हो, या चने की दाल ला सकते हो। आप देख सकते हो अपने इलाके में सबसे ज्यादा कौन सी दाल बिकती है, वो लेके आई है। क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है दाल बेच रहे, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। और उड़द की दाल है मेरे भाई, लहसुन वगैरह, इसको साथ में छोटे छोटे पैकेट तैयार करके आप साइकिल पे बेचेंगे मेरे भाई, यकीन मानिए में आपके ये बिक जाएगा आसानी से। क्योंकि फेरी लगाकर आप गांव गांव में घूम फिर के आप ये धंधा कर रहे हो तो डेफिनेटली ये सेल होता है। इसमें आप डबल से ज्यादा तक मार्जिन निकाल सकते हो, बहुत अच्छा खासा। आप सोचोगे सर ऐसा कैसे होता है मेरे भाई। जो लहसुन होता है हर घर की जरूरत होती है, दाल भी हर घर की जरूरत होती है। आप इसे किस टाइम बेचेंगे दोस्तों, आप जाइए सुबह के समय, जिस समय सरफ बेचोगे वैसे ही आप इसे बेच सकते हो। आप सुबह के समय जाइए, फेरी लगाइए, गाँव में रहते गाँव में फेरी लगाइए, शहर में रहते शहर में मोहल्ले में घूमिए। इसी तरीके से आपको मेरे भाई घूमकर सामान बेचना है, सिंपल तरीके का है, आप इस काम को कर सकते हो। साथियों बात करूं तो दोस्तों इसमें कितनी लागत आएगी मेरे भाई, इसमें लगभग आप जैसे 20 किलो 30 किलो, लगभग आप 10 किलो, जैसे 20 किलो आपने दाल ले ली या 10 किलो लहसुन या 20 किलो लहसुन ले लिया तो कितना पैसा लग जाएगा। बहुत कम पूंजी लगाकर आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो मेरे भाई। सिंपल, एक बार इस पर जरूर फोकस करना, क्योंकि मैंने बहुत डीप रिसर्च आपको बता रहा हूँ। कुल मिला के बहुत अच्छा खासा लोग इससे पैसे और प्रॉफिट बना रहे हैं दोस्तों। सिंपल तरीके का बिजनेस है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस की नहीं है इसमें दोस्तों। अगले बिजनेस की बात करूं दोस्तों तो अगला क्या सामान बेच सकते हो आप, गांव में बेच सकते हो, शहर में बेच सकते हो, अपने इलाके में, अपने एरिया में मेरे भाई। जैसे नाश्ते का काम होता है, नाश्ता होता है, ये नाश्ते का मेरे भाई एक ऐसा धंधा है अपना गांव में शहर में हर जगह चलता है मेरे भाई। सिंपल सा प्रोसीजर है, इसमें बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, आसान सा है। नाश्ते का सामान मेरे भाई सिर्फ लगभग 10-12 हजार से ये काम आपका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे दोस्तों नाश्ते का सामान कौन सा होता है, जैसे ब्रेड हो गया, फिर या जैसे रस हो गया, बिस्किट हो गया, या फिर बेकरी का सामान बहुत ज्यादा बिकता है मेरे भाई। अगर गांव में रहते हो तो गांव में फ्री में लगा लीजिए, गांव के बाजार में होते हैं मेरे भाई। जिस तरीके से दोस्तों गांव के बाजार में मोबाइल एक्सेसरीज, एलईडी बल्ब या फिर कपड़े वाले होते हैं, उनसे आप देख सकते हो, इसी तरीके से आप सेल कर सकते हो और गांव के बाजार में ये सामान बेच सकते हो, बिक जाएगा मेरे भाई। आप फेरी लगा के बेच सकते हो मेरे भाई। सुबह के समय आप ज्यादा जाइए, आपको पता है कि नाश्ता वगैरह जो होता है सुबह किया जाता है, तो सुबह के जाइए और सुबह को थोड़ा जल्दी जाइए मेरे भाई। दोस्तों ये सामान आपका बहुत आसानी से सेल हो जाएगा। एक बार जरूर फोकस करना है इसमें, क्योंकि आप जानते हो जो बड़ा बेकरी होता है, बड़े जो रस वगैरह होता है, बिस्किट वगैरह बनाता है, होलसेलर, उससे सीधा कॉन्टेक्ट करिए। इसमें 50% तक का मार्जिन आप निकाल सकते हो। बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है दोस्तों। जबकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग फेरी लगाने वाले शाम को समय जाते, बहुत से शाम के समय जाते, बहुत से सुबह के समय भी जाते। आपको लग रहा है कि आपको जो पार्ट टाइम है ना, पार्ट टाइम आप इस काम को कर सकते हो, चाहे तो सुबह हो चाहे शाम हो, जिस टाइम बिजी हो उस टाइम अपना काम करिए। और पार्ट टाइम आप शाम को फ्री हो तो शाम को बेच लो मेरे भाई। अगर आपको लग रहा है कि मैं सुबह बेच सकता हूं तो आप सुबह बेच सकते हो, जैसे आपको सही समय लगे उसी हिसाब से मेरे भाई इस धंधे को कर सकते हो दोस्तों। अगले बिजनेस की बात करूं दोस्तों, चौथा बिजनेस है जो गांव शहर में आज के टाइम में बहुत अच्छा खासा चल रहा है। ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा खासा इससे प्रॉफिट कमा रहे हैं दोस्तों। ये है जूस का बिजनेस। जूस भी मेरे भाई बहुत सारे के जूस होते हैं, गन्ने का जूस हो गया है जिसे घूम फिर के भी सेल करते हैं। आप किस तरीके से करेंगे दोस्तों जूस का बिजनेस, आपको किस तरीके से करना है, देखिए जो करना है आपको, कहां पे करना है, ये करना है आपको। जैसे पार्क वगैरह होता है, जो मॉर्निंग पार्क होते हैं जहां पर लोग टहलने जाते हैं, दौड़ लगाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, ऐसे पार्क के सामने आपको जूस बेचना है। मैं आपसे कोई मौसमी या अनार के जूस की बात नहीं कर रहा हूं, बेचना चाहे तो आप बेच सकते हो। अनार मौसमी का जूस भी दोस्तों अच्छा खासा लोग सेल कर रहे हैं और इससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं दोस्तों। जिम वगैरह होते हैं वहां पर सुबह के टाइम पे आप ये जूस सेल कर सकते हो। लेकिन एक चीज जरूर है कि थोड़ी सी चीज पे रिसर्च जरूर करना, फिर एनालिसिस करना आपके एरिया के आसपास ऐसे कितने पार्क है, या तो वहां आप ये जूस रख लेना दोस्तों। जैसे कि करेले का जूस हो गया, लौकी का जूस हो गया, एलोवेरा का जूस हो गया, चुकंदर का जूस हो गया, आंवले का जूस हो गया, ये मेरे भाई जिम सेंटर हो गए या पार्क हो गए, या फिर ऐसी जगह जहां पर लोग बाग दौड़ लगाते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा चलते हैं भाई। ऐसे जूस बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आप मिक्सी की सहायता से ये बना सकते हो इस जूस को, सिंपल तरीका है। चाहे तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना मेरे भाई। आप सामान लेके जाइए, जैसे सब्जी, पहले सब्जी मंडी जाइए दोस्तों। आप सब्जी मंडी में जाएंगे तो आप जहां वहां से सामान लेके आइए, सारा सामान लेके आप सुबह के टाइम बेचिए मेरे भाई। 2-3 घंटा 4 घंटा आप ये धंधा कर सकते हो। पार्ट टाइम बिजनेस आइडिया है जूस का। एक हेल्दी जूस का बिजनेस आप कर सकते हो। हेल्दी जूस में मेरे भाई बहुत सारे आते हैं, जैसे करेले का है, एलोवेरा का है, या फिर नीम वगैरह, या जो भी आपके आसपास देख सकते हो आप किस तरह के लोग रहते हैं। और ये जो आपको फल फ्रूट एक दिन पहले भी ला सकते हो और चाहे आप जस्ट उसी दिन भी ला सकते हो। ये हेल्दी जूस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये सामान मैंने बताया आप ला सकते हो, जैसे आम है, चुकंदर है, ये पहले भी ला सकते हो। आप कहेंगे भाई हम सुबह का
लाएंगे तो फिर बेचेंगे क्या? देखिए मैं आपको बता दूं, सिर्फ बहाना बनाने वाले लोगों के ऊपर है। समझिए मेरी बात को, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं मेरे भाई। अगर आप काम करना चाह रहे हो, आपके अंदर जुनून है मेरे भाई, आपको बता दो सब्जी मंडी सुबह 5 बजे खुल जाती है, मॉर्निंग के टाइम पे 5 बजे खुल जाती है। 5 बजे आप चले जाइए, आप लेके आइए, तुरंत बना लीजिए मेरे भाई। तो मेरे भाई आप इस काम को कर सकते हो, और चाहे तो एक दिन पहले भी आप ला सकते हो। आपको जैसा अच्छा लगता है वैसे कर सकते हो। हेल्दी जूस है मेरे भाई, को गर्मियों में बहुत ज्यादा सेल होता है, तो आप गर्मियों में सब्जी मंडी बहुत जल्दी खुल जाती है, तो सुबह आप 4-5 बजे जा सकते हो। आप ये सामान रख के बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट इस क्षेत्र से निकाल सकते हो। अच्छा धंधा चलने वाला है, बहुत शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी, एक बार जरूर फोकस करना। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो बिना एजिटेशन के। और दोस्तों ये जो आइटम है मेरे भाई, आपका आपके आसपास बड़ी होलसेल मंडी है, तो सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। अगले बिजनेस की बात करूं दोस्तों, आज के टाइम में बहुत ज्यादा चल रहा है, आप क्या बेच सकते हो मेरे भाई। नेक्स्ट 5 बिजनेस है मेरे भाई, आप गाँव में या शहर में जहां भी रहते हो, जिस भी इलाके में रहते हो, सिंपल तरीके को बता रहा हूँ, आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो मेरे भाई। ये होते हैं जैसे गाँव में शहर में भी चल सकते हैं आज के टाइम में, छोले कुलचे। छोले कुलचे, छोले कुलचे होते हैं मेरे भाई, ये बहुत ज्यादा चलते हैं। देखिए छोले कुलचे भी आप बेच सकते हो दोस्तों, सिर्फ आपको 3-4 घंटा काम करना। आपको कहाँ पे बेचना है, यहाँ पर जैसे पार्क वगैरह होता है, आपने देखा होगा, जैसे कई सारे पार्क होते हैं, लोग घूमने जाते हैं, बच्चे घूमने जाते हैं, बड़े भी जाते हैं। और दोस्तों पार्क के बाहर आप खड़ा कर सकते हो। आपको क्या बेचना है मेरे भाई दोस्तों, छोले कुलचे। एक पतीला होता है दोस्तों, पीछे उनका सिस्टम होता है, सिर्फ आपको क्या करते दोस्तों, छोले कुलचे उसको गरम गरम करते, छोले गरम करते, इस तरीके से आप सिंपल तरीके से बेच सकते हो। अपने आसपास पार्क वगैरह है, चौराया वगैरह है, बस स्टैंड, रोडवे, रेलवे स्टेशन वगैरह है, तो ऐसी जगह आप ये धंधा कर सकते हो। बहुत शानदार बिजनेस आइडिया, यकीन मानिए बहुत सारे लोग ऐसे धंधा कर रहे हैं, मैंने खुद देखा है, मैंने भी खाए हुए, तो उसके ऊपर मैं आप बोलोगे तो लाइव वीडियो बना दूंगा। आपके एरिया में 10-20 किलोमीटर आप देख सकते हो मेरे भाई, जब घूम घूम के भी बेच सकते हो मेरे भाई। तो आप साइकिल वगैरह पे आप लेके जा सकते हो, और मेरे भाई अच्छा खासा ये धंधा चलता है। और मेरे भाई बहुत सारे लोग इस धंधे को कर रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट इससे निकाल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, खाना पीने वाला आइटम है, डेफिनेटली चलता है। छोले कुलचे मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सा बिजनेस आइडिया है, एक बार जरूर फोकस करो दोस्तों। अब नेक्स्ट बिजनेस की बात करूं मेरे भाई, छठा बिजनेस आइडिया है जो गांव शहर में हर जगह चलता है। घूम फिर के आप साइकिल से घूम फिर के भी ये धंधा कर सकते हो, और फेरे लगा के भी कर सकते हो। अब आप सोचोगे मिडिल परिवार और गरीब लोगों के लिए बिजनेस आइडिया बता रहा हूँ। साथ ही ये कपड़े ले जा सकते हो मेरे भाई, कपड़े का काम कर सकते हो। जैसे कपड़ा होता है, जैसे कपड़े की फेरी लगा सकते हो। छोटे बच्चों के कपड़े हैं, बड़े बच्चों के हैं, बुजुर्गों के। सुबह के समय फेरी लगाइए, चाहे आप शाम के समय में फेरी लगाइए। तो कपड़े में क्या रख सकते हो, देखिए आप बच्चों के कपड़े रख सकते हो मेरे भाई, बहुत सारे बच्चों के कपड़े लेके जाते हैं, बहुत सारे चादर वगैरह लेके जाते हैं, शॉल चादर वगैरह सारा सामान लेके जाते हैं। बहुत से मतलब कपड़ों में नए नए आइटम लेके जाते हैं, बहुत से लोअर टी शर्ट वगैरह लेके जाते हैं। तो आप अपने नजदीक में ये देख लेना, ये काम भी दोस्तों बहुत कम पूंजी से आप शुरू कर सकते हो। कुल मिला के एक शानदार बिजनेस है, बहुत सारे लोग इस धंधे को कर रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। दोस्तों मैं बात करूं तो मेरे भाई ये बिजनेस आज का टाइम पे नॉर्मल सा 1000-2000 रुपए इससे आप कमा सकते हो, और लागत भी कम पूंजी में आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में। लेकिन बता दो मेरे भाई, बहुत से गरीब भाई है वो समझते हैं यार बिजनेस जो होता है बहुत ज्यादा पूंजी से शुरू होता है। मेरे भाई कुछ नहीं है ऐसा, आपके पास उसी से आप कम पूंजी से आप स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों यदि आपके पास कम पैसे है तो आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो, और अच्छा खासा आप इससे पैसे बना सकते हो। आपके पास कम इन्वेस्टमेंट में आप ये धंधा शुरू कर सकते हो, साइकिल पे घूम के, बाइक पे घूम के आराम से इस बिजनेस को कर सकते हो मेरे भाई। चाहे तो आप पैदल भी बेचते बहुत सारे सामान मेरे भाई, जिनके पास साइकिल नहीं है साइकिल से स्टार्ट कर सकते हो। आप सोच रहे होंगे लोगों के पास, हमारे पास तो ज्यादा नहीं है, 1000 रुपये, 2000, 5000 है, तो मेरे भाई आप लोग इससे पैदल भी बेच सकते हो, और उनके पास तो 5000 है, तो बस आपके पास 5000 से आप ये धंधा शुरू कर सकते हो मेरे भाई। सिंपल तरीके का बिजनेस आइडिया मेरे भाई कपड़े को लेके जा सकते हो। और अगला बिजनेस की बात करूं दोस्तों, 7वां बिजनेस है जो आज के टाइम में काफी अच्छा रन कर रहा है, चाहे तो मेरे भाई बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ये खाना पीने वाला ये है मेरे भाई, समोसे का बिजनेस, समोसे या फिर कचौड़ी का बिजनेस है, जिसको कचौड़ी या पकौड़ी बोलते हैं। समोसे कचौड़ी का एक ऐसा बिजनेस है, खाने पीने वाला है। आज आप इस गांव में जाओ, अगले उसमें जाओ दोस्तों, जब 2-3 घंटे घूमकर आप इस काम को करोगे। समोसा का एक ऐसा काम है, आप 3-4 घंटा भी आप ये धंधा करते हो तो इससे अच्छा खासा प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, आपको घूम घूम कर मार्केट में बेचना, आपको दुकानदारों को देना है। इस तरीके से दोस्तों आप चाहे तो आप इसे घरों में बेच सकते हो, घरों में भी जा सकते हो, गाँव में घूमिए, गाँव के बाजार में बेचिए, गाँव के बाजार में खड़ा कर लीजिए। जैसे मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ दोस्तों, सामान वैसे ही आप साइकिल
आप गांव के बाजार में, चौराहे पर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे आप खड़ा करके फेरी लगा के आप ये धंधा कर सकते हो मेरे भाई। और दुकानों पे भी सेल कर सकते हो, जैसे बहुत सारे लोग चाय वगैरह बेचते हैं या फिर बहुत सारी छोटी मोटी दुकानें, आप उन लोगों को भी आप दे सकते हो। कुल मिला के आप गर्मा गर्म ये धंधा करोगे तो अच्छा खासा इससे प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। अच्छा खासा चलने वाला धंधा है मेरे भाई, बहुत सारे लोग इस धंधे को कर रहे हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रहे हैं। दोस्तों मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, आज से पहले जो मेहनत मजदूरी करते थे, आज उन्होंने नौकरी छोड़कर आप इस ऐसे धंधों को कर रहे हैं और अच्छा खासा वो अपने पर्सनल खुद के बिजनेस से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं मेरे भाई। यदि बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं तो वो भी इस तरह के धंधे कर सकते हैं। पढ़े लिखे हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई कभी खराब नहीं जाती। हर व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई हर जगह काम आती है। आपका टैलेंट बात करने का क्या है, लोगों से बात करने का स्टाइल क्या है, सारी चीजें आपके काम आती है। आठवां बिजनेस है, आप कॉम्बो बेच सकते हो मेरे भाई। कॉम्बो में क्या बेच सकते हो मेरे भाई, जैसे कॉम्बो में आप कोई भी सामान बेच सकते हो। कॉम्बो के अंदर क्या होता है दोस्तों, आप क्या कहेंगे कॉम्बो क्या होता है? कॉम्बो में जैसे कि दोस्तों 3-4 आइटम आप लेके जा सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे धंधा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जैसे साइकिल पर घूमकर सामान बेचते हैं। एक भैया मैं देखता हूँ काफी बार आता है, वो कॉम्बो में क्या क्या सामान बेचता है मेरे भाई, किताब बेचता है, पेन वगैरह, कॉफी वगैरह बेचता है मेरे भाई। कॉफी यानी 3-4 कॉफी होती है, पास में उसको पेन वगैरह बेचता है और आवाज लगाता है जो मेगाफोन होता है। 100 रुपए कॉम्बो में 3-4 आइटम रख लेता है दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, रेजर रखते हैं, पेंसिल रखते हैं, पेन रखते हैं, कॉफी 3-4 रख देते हैं। तो ये एक ऐसा सिंपल बिजनेस है, आप इसको कर सकते हो। कुल मिला के एक कॉम्बो का बिजनेस आप कुछ में भी कर सकते हो, और चीज भी रख सकते हो आप, जैसे बैटरी है, चार्जर है, या फिर डाटा केबल वगैरह भी रख सकते हो। बहुत सारे लोग इस तरह के कॉम्बो बेच के अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। साइकिल पे घूम फिर के बेच सकते हो, जैसे बहुत सारे लोग एलईडी बल्ब, इमरजेंसी लाइट है, या फिर और भी बहुत सारी चीजें आप कॉम्बो बना सकते हो और आप इकट्ठा करके मेरे भाई इस तरह का धंधा आप अपने इलाके में, एरिया में कर सकते हो। जैसे आज के टाइम में एलईडी बल्ब हो गई, इमरजेंसी लाइट हो गई, बहुत सारे डाटा केबल लगी दोस्तों। डाटा केबल में जैसे 3-4 आइटम आप रख सकते हो। उसमें मेरे भाई 2 बल्ब होते हैं, एक इमरजेंसी लाइट आती है जिसे मसले लाइट बोलते हैं, और 2 डाटा केबल भी रख सकते हो मेरे भाई। आप कहेंगे भैया हम ये कहाँ से लेके आएंगे, तो आप कितने से काम स्टार्ट हो जाएगा मेरे भाई। दोस्तों आपके पास यदि 2000 रुपये, तब भी आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो। और यदि आप कहाँ से लेके आओ, दिल्ली एनसीआर से हो, दिल्ली के नजदीक से हो, दिल्ली सदर बाजार से आप ला सकते हो। कुल मिला के एक ऐसा बिजनेस है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप इस धंधे को शुरू कर सकते हो और अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। नॉर्मल सा है इमरजेंसी साथियों। नवा बिजनेस आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, एक सिंपल तरीके का मेरे भाई। जैसे गांव में घूम के आप साइकिल पे या मोटरसाइकिल पे सब्जी बेच सकते हो। बहुत सारे लोग होलसेल मंडी से गांव में लेके जाते हैं, होलसेल मंडी से, और सब्जी गांव में बेचते हैं। बहुत सारे मैंने देखा है कि एक व्यक्ति मेरे भाई ट्रैक्टर होता है जो, और जो जैसे पिकअप बोलते हैं, उस पे सामान बेच रहा था मेरे भाई, सिंपल तरीके का। और मेरे भाई जैसे किसी को 10 किलो आलू और मटर और गाजर या फिर लहसुन वगैरह, अदरक वगैरह ऐसी चीजें सेल कर रहा था, और लोगों की लाइन लग जाती है। कुल मिला के 50% से ज्यादा मार्जिन वो लोग कमा रहे, बट उनका पेट्रोल वगैरह अभी चलता है, मेहनत भी लगता है। 2 बंदे रहते हैं, एक ट्रैक्टर को चलाने वाला होता है और एक साइड में पीछे तोलने वाला होता है। तो आप ऐसा कोई भी धंधा कर सकते हो मेरे भाई, सिंपल तरीके का धंधा है साथियों। नेक्स्ट में 10वां बिजनेस आइडिया बता देता हूँ, नॉर्मल से, जो गांव शहर में बहुत सारे लोग कर रहे हैं मेरे भाई। अच्छा खासा आप इससे साइकिल से कर सकते हो, या फिर आपके पास मोटरसाइकिल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। तो दोस्तों एक व्यक्ति को मैं जानता हूं मेरे भाई, दोस्तों गांव में साइकिल से मछली बेच रहा था। मछली मेरे भाई बर्फ में लगा के, कैरेट लगा रखा था, कैरेट में मछली डाल रखी थी और फेरी लगा के गांव में आज इस गांव में बेच रहा है। लगभग सुबह से शाम तक करीब 40 किलो मछली सेल कर देता है। नॉर्मल सा बता रहा हूं आप सोचो, 40 किलो मछली वो सेल कर रहा है नॉर्मल सा। लगभग मेरे भाई 160 रुपए किलो वो मछली बेच रहा था। अब उसको कितने रुपए किलो मछली मिल रही है मेरे भाई, 100 रुपए किलो होलसेल में लेके आ रहा है और लगभग 60 रुपए कमा रहा है। आप सोचो 40 किलो में उसके लगभग 2400 रुपए के आसपास उसके डेली वो बना सकता है। एक डिब्बा होता है मेरे भाई थर्माकोल का, लेके आप वो मटका, जैसे थर्माकोल वगैरह होता है, थर्माकोल आपका, उसमें बर्फ वगैरह डाल सकते हो और उसमें थोड़ा सा बर्फ रख लीजिए, थोड़ा सा आपको रखना है मेरे भाई, और उसमें आप मछली वगैरह रख के गांव में घूम फिर के आप ये धंधा कर सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट इससे कमा सकते हो। उसमें एक ढक्कन होता है ऊपर, थर्माकोल का ही बना होता है मेरे भाई, बॉक्स ऊपर ढका होता है और अंदर से उसमें मेरे भाई आइस होता है, जो बर्फ वगैरह होता है, वो आप रख के अच्छा खासा इससे आप पैसे कमा सकते हो। और आपको जब ये धंधा करते हो मेरे भाई मछली वगैरह का, तो लोग बाग जो मछली वाले होते हैं आपके घर पे देके जाते हैं, और उसने साइकिल पे पीछे बांध रखा है, घूम घूम के गांव में बेच रहा था मेरे भाई। अच्छा खासा प्रॉफिट वो कमा रहा था। सुबह 3-4 घंटा जाता है, शाम के टाइम पे जाता है वो, जैसे 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो इस तरह से वो धंधा कर रहा था। तो आप भी इस धंधे को कर सकते हो। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताते, और दोस्तों कौन सा बिजनेस आइडिया आपको अच्छा लगा है प्लीज जरूर बताना। मिलता हूं साथियों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।